नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी आम नागरिक जन्म व मृत्यु का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से ये प्रोसेस होगी, आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस पूरी बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने पोर्टल ओपन किया है और लॉगिन पर क्लिक किया है। यहाँ पर हम जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरल पब्लिक लॉगिन के तहत आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए, साथ ही कैप्चा कोड, और फिर लॉगिन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना OTP नंबर दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल के तहत जनरल इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम रहता है। साथ ही यहाँ से हमें सेक्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपको दर्ज करना अनिवार्य है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मैं दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल के तहत आप जो एड्रेस है उसमें इंडिया से हो या आउटसाइड इंडिया से हो। मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर मैंने इंडिया पर ही क्लिक किया। अब मैं यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना टिमन्नी सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद विलेज या टाउन है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टाउन नेम मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड डालना अनिवार्य है तो मैं पिन कोड डाल देता हूँ। आधार एंड नेशनलिटी में आपको आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य है और इंडियन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पोर्टल दिखाई देता है। मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, प्रोफाइल मेरी अपडेट हो चुकी है। तो मैं उसके लिए डेथ वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करूँगा। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड डेथ हैं और सर्च डेथ रजिस्टर है, तो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा डेथ सर्च में, जहाँ पर सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन यूनिट है। तो यहाँ से अब मैं पुनः स्टेट सेलेक्ट करूँगा। अब मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। विलेज टाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ग्राम पंचायत का डाउनलोड करना चाहता हूँ मृत्यु प्रमाण पत्र, तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं संबंधित पंचायत को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूनिट, संबंधित ग्राम पंचायत में 2 रजिस्ट्रेशन यूनिट हैं। उनमें से जिस रजिस्ट्रेशन यूनिट के तहत मुझे डाउनलोड करना है मृत्यु प्रमाण पत्र, वह मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस साल का मुझे देखना है, वह मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर देखने की डालने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ डेथ भी आप दर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि आपको पता है तो। यदि नहीं पता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डिक्रीज डेथ में नेम ऑफ डिक्रीज, आधार ऑफ डिक्रीज, ये डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास है तो दर्ज कर सकते हैं। यहाँ से सेक्स में मेल, फीमेल या अदर आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सीधे सर्च पर क्लिक कर दीजिए। बाकी जानकारी डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं पेमेंट फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ गया है। टू पे रेट 2 रुपीज़। मुझे प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा, क्योंकि मुझे यदि रिकॉर्ड देखना है तो 2 रुपये का पेमेंट मुझे करना है। तो चलिए मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये मुझे NSDL की साइट पर लेकर गया है, जहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट या UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है। अब डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे ऐड न्यू कार्ड के तहत कार्ड नंबर दर्ज करना है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर्स ने यहाँ पर लिखा पे नाउ करके, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है सक्सेस का मैसेज आ चुका है। अब मैं इसे सक्सेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब पुनः यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्सेस का मैसेज आया है, सर्च पेमेंट सक्सेसफुल आया। रिकॉर्ड जो है वह 3 रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब लिखा है टू एक्सट्रैक्ट। अब मैं यहाँ पर पुनः उसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ से मैंने करा था। फिर से मुझे 15 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करना है। तो चलिए मैं 15 रुपये
भी यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी 2 रुपये का पेमेंट किया था। यहाँ भी सक्सेस का मैसेज आ चुका है। हम यहीं पर मैंने सर्च वाले ऑप्शन पर भी चेक किया है, तो अब आप देख रहे हैं आवेदन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि मेरे द्वारा दर्ज किया गया है। अब इसके बाद मैं सर्च एंड रिसिप्ट पर भी क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं मैंने 2 पेमेंट किया था, तो यहाँ से मैं उसकी डाउनलोड कर रिसिप्ट भी रख सकता हूँ या फिर संबंधित पंचायत को बता सकता हूँ कि मेरे द्वारा पेमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर अब हम पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमारे द्वारा जो आवेदन किया गया है उसको संबंधित पंचायत के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो संबंधित पंचायत के द्वारा लॉगिन करने के बाद डेथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ आप देख रहे हैं जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हम पे एंड एक्सटेट पर करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वह आवेदन वेरीफाई के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से इसे वेरीफाई किया जाएगा ग्राम पंचायत के उप रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब हम नीचे की ओर आएंगे और अब हम इसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अप्रूव पर क्लिक किया। अब यहाँ पर सेलेक्ट सिग्नेचर ऑप्शन है, तो मैं स्कैन सिग्नेचर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक जो सिग्नेचर है संबंधित उप रजिस्ट्रार के वह यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं संबंधित पंचायत के। मैंने अपनी पंचायत का किया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साइन दिखने लगे हैं। मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट का मैसेज सक्सेस का आ चुका है। अब हम चलते हैं पुनः पब्लिक लॉगिन पर। पब्लिक लॉगिन पर यहाँ पर सर्च वाले में अब आप देख रहे हैं कि तीनों मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ डाउनलोड की एक्शन में दिखने लगे हैं। अब मैं एक एक कर तीनों ही मृत्यु प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपने देख लिया कि कोई भी आम नागरिक आसानी से आवेदन दर्ज कर सकता है। उसके बाद संबंधित उप रजिस्ट्रार के द्वारा जैसे ही वेरीफाई किया जाएगा उसके बाद आप लोग पब्लिक लॉगिन आईडी से मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर